हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रिजल्ट पॉइंट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि प्रश्न दिया है, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, और ये जो क्वेश्चन मार्क लग रहा है वहां पर बताना कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे बुद्धिमान का संबंध यहाँ पर लिखा है मूर्ख, तो उसी प्रकार से कह रहा है कि फुलाना का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए एफ एस का संबंध आई टी लिखा है, तो उसी प्रकार से क्यू और टी का क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के दोस्तों, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को, कि पहला क्वेश्चन क्या करें और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, रेलवे, बैंक, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएससी, एचएसएल, जीडी, एसबीआई, पीओ, आईबीपीएस, डीआरडीओ, एलपी, आईबी, सीटेट, डीएसएसबी, यूकेपीएससी, दरोगा, आर्मी, एसएसबी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीएसएफ, नेवी, एसएसआर, अग्निवीर, स्टेट एग्जाम टेक्नीशियन, एलआईसी, बिहार एसएससी, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, करा कि बुद्धिमान का संबंध जिस प्रकार से मूर्ख लिखा है, तो उसी प्रकार से फुलाना का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आप आंसर करेंगे। कि बुद्धिमान का यहाँ पर देखा जाए मूर्ख कैसे लिखा है, तो यानी यहाँ पर देखा जाए तो हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, विपरीत क्रम लिखा है, यानी विपरीत क्रम, या इसी को आप क्या बोल सकते हैं कि उल्टा क्रम। दो तरीके से प्रश्न सॉल्व होता है, विपरीत क्रम या उल्टा क्रम। यानी देखिए बुद्धिमान का उल्टा हम लोगों का क्या हो जाएगा, मूर्ख। उसी प्रकार से फुलाना का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी हवा निकालना। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। कि बुद्धिमान का जिस प्रकार से मूर्ख लिखा है, तो उसी प्रकार से फुलाना का क्या विपरीत हो जाएगा, हवा निकाल, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि एफ एस का संबंध आई टी लिखा है, तो उसी प्रकार से क्यू टी का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए बताते हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों एफ और एस, और यहाँ पर दिया गया हम लोगों के सामने आई और क्या लिखा है दोस्तों, टी लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर समानुपात का चिन्ह लिखा और क्यू, और हम लोगों के सामने टी है, और इस जगह पर दिया गया है क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो चलिए आपको बताते हैं। ये देखिए जैसे ऐप से अगर हम लोग जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए कि ऐप से यदि हम लोग आई पे जाएंगे तो कितना लेटर का वृद्धि किया, उसने 3 लेटर का यहाँ पर वृद्धि किया। देखिए ना ऐप के बाद क्या होता है, जी एच आई। उसी प्रकार से यदि आप एस से टी पर जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखा जाए कि एस से यदि टी पर जा रहे हैं तो यहाँ पर कितना का वृद्धि किया दोस्तों, +1 का। तो उसी प्रकार से इसमें कर देना है जिसका निकालना है। देखिए इसमें क्या करना है, 3 का वृद्धि कर देना है। जैसे ही +3 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, टी आ जाएगा। उसी प्रकार से टी में फिर आगे यहाँ पर अगला वाला में क्या करेंगे, +1 का वृद्धि, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यू हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर टी और यू आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों जेनॉन, हाइड्रोजन, आर्गन, हीलियम, तो इनमें से कौन सा अलग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि हम लोगों का जिनॉन हो गया, आर्गन हो गया, उसके बाद हीलियम हो गया, तो ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों, यानी कि अक्रिय गैस। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सभी हम लोगों का यानी कि अक्रिय गैस है। तो ये वाला यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन आपका इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। बेसिक बात को समझिए। देखिए ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि अक्रिय गैस हो जाएंगे। बाकी यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कि जिनॉन, आर्गन, हीलियम ये सभी हम लोगों का निष्क्रिय गैस होते हैं, जिसको अक्रिय गैस बोलते हैं, यानी इनर्ट गैस। तो इस प्रश्न का आंसर सीधा सा आप कहेंगे कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सभी हम लोगों का एक क्या हो जाएगा दोस्तों, निष्क्रिय गैस। यानी ये सभी जितना भी है हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, तो निष्क्रिय गैस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, ऐसे भी आप कर सकते थे कि निष्क्रिय गैस है। ये सभी क्या हम लोगों के सामने निष्क्रिय गैस है। और हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक अलग हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है। ये देखिए
करा कि मोहन एक स्कूटर करा कि मोहन जो है एक स्कूटर साइकिल का पीछा कर रहा है जो कि दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जा रही है, तो मोहन किस दिशा में जा रहा है। तो ये देखिए सबसे पहले इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने का क्या तरीका है कि यहाँ पर आपको क्या लिखना है दोस्तों, पूर्व लिखना है, इस साइड में आपको क्या लिखना है, पश्चिम लिखना है। बेसिक बात को हमेशा याद रखेंगे। जस्ट ऊपर में आपको क्या लिखना है दोस्तों, उत्तर लिखना है। जस्ट नीचे आपको क्या लिखना है दोस्तों, दक्षिण लिखना है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। उसके बाद देखिए कि यहाँ पर इस साइड पूरब, इस साइड पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण हो जाएगा। तो देखिए मोहन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है कि एक मोटरसाइकिल का पीछा कर रहा है और जो कि दक्षिण पश्चिम की ओर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर पहले इस प्रकार से आप दिशा बना लीजिए। इस प्रकार से क्या बना लेंगे दोस्तों, दिशा अभी वहां पर लिखे हैं कि पूर्व किधर होता है, पश्चिम किधर होता है। अब देखिए यहाँ पर चल दीजिए, जैसे उसने कहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि वह दक्षिण पश्चिम की ओर जा रहा है। तो दक्षिण पश्चिम की ओर जा रहा है यानी कि कहाँ जा रहा है दोस्तों, ये वाला दिशा में जा रहा है। तो मोहन किस दिशा में जा रहा है, तो मोहन भी दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर ही जा रहा है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अरे मोहन भी तो उसी दिशा में जा रहा होगा जब पीछा कर रहा है यानी मोटरसाइकिल का, तो वो कहाँ जा रहा है, उसी दिशा में जा रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण पश्चिम ही आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है। ये देखिए कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में, जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों स्टेशन को इस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार से यहाँ पर कह रहा है कि रेड को इस प्रकार से लिखा है, तो ट्रेन को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए आपको करना क्या है, जिसका जिसका जो कोड दिया है सबसे पहले लिख ले। जैसे देखिए एस, उसके बाद टी, ए, उसके बाद टी, यहाँ पर आई, ओ और एन। तो इसका कोड क्या क्या है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर लिख लीजिए। 5 है, 3 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 3, 4, उसके बाद 6 और 2। उसी प्रकार से देखिए इसका कोड दिया है दोस्तों, यानी कि आर, ई और डी। तो इसका कोड हम लोगों के सामने है 7, 8 और 9। तो हम लोगों से सामने पूछा जा रहा है कि टी, आर, ए और आई और एन, तो इसका कोड पूछा जा रहा है। तो ये देखिए बेसिक बात को समझिए दोस्तों कि यहाँ पर अगर सब के लिए, ये देखिए टी के लिए उसने कोड यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, 3 लिखा है। तो टी के लिए हम लोगों के सामने 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से आर, तो देखिए आर कहाँ मिल रहा है दोस्तों, हाँ ये देखिए इसमें आर मिल रहा है। तो आर के लिए उसने क्या लिखा है, 7 लिखा है, तो 7। उसी प्रकार से ए, तो ए के लिए देखिए कोड यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, 1 का कोड दिया है। तो ए के लिए हम लोग 1 लिख देंगे। उसी प्रकार से आई, तो देखिए आई के लिए यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, उसने 4 लिखा है। तो आई के लिए हम लोगों के सामने 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से एन, तो एन के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो इस जगह पर क्या लिखा जाएगा, 2। तो देखिए हम लोगों के सामने आंसर निकल गया 37 तो और 142, यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छे से देखिए आप बिल्कुल समझ जाएंगे दोस्तों कि ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी 37 और 142 ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न आपके सामने दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने मैथमेटिकल ऑपरेशन से दिया गया है। कह रहा है कि एस का अर्थ हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, वहां पर कह रहा है कि एस का अर्थ है गुना। उसके बाद कह रहा है कि भी का अर्थ है हम लोगों का घटाव। उसके बाद लिखा है एम का अर्थ है दोस्तों हम लोगों के सामने जोड़, और एल का अर्थ क्या दिया है दोस्तों, भाग दिया गया। तो इतना बात उसने कह रहा है, तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर देखते चलिए, जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों 72, उसके बाद एल, तो एल के जगह हम लोगों के सामने भागा हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 24। उसके बाद एस, तो एस के जगह पर गुना और 3, और भी का अर्थ लिखा है माइनस यहाँ पर 7। उसके बाद एम, तो एम के जगह यहाँ पर प्लस हो जाएगा 2 और आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो चलिए बता देते हैं इसको कैसे कीजिएगा। तो सबसे पहले काम होगा भाग का। तो देखिए 72 में 24 से भाग दे देंगे तो आपका 3 हो जाएगा, यानी कि, और इधर गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, हम माइनस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। तो चलिए एक स्टेप और कर लीजिए। तो देखिए इधर हो जाएगा 3 तिया 9, और इधर हो जाएगा दोस्तों -7 और प्लस क्या हो जाएगा 2। तो इसको और एक स्टेप बढ़ाना होगा। जैसे ही करेंगे तो देखिए इधर हो जाएगा 9 2 11, और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 7। तो 11 में जैसे ही 7 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय चिन्ह वाले प्रश्न को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
चलिए देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित शब्द कर रहा है कि शब्द को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। तो क्रम के अनुसार कहने का मतलब है दोस्तों कि डिक्शनरी में जो है सबसे पहले आप कौन सा वर्ड रखेंगे इनमें से, यानी कौन सा डिक्शनरी जो शब्दकोश होता है उनमें से सबसे पहले और आखिरी में कौन सा वर्ड इसमें रखेंगे, तो इस प्रकार से सजाना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें करने का क्या रूल है, जो कॉमन है दोस्तों उसको हटा दीजिए। देखिए जैसे FOR तक हम लोगों का सब में मिल रहा है, FOR, इसमें भी FOR, तो देखिए इसको यहाँ तक हटा देंगे। उसके बाद आप देखेंगे कौन ABCD में पहले आएगा। तो जैसे यहाँ पर देखिए FOR के बाद इसमें B आया, इसमें E आया, इसमें E आया, इसमें क्या आया दोस्तों M। तो पहले हम लोगों के सामने क्या आएगा, B वाला आएगा। यानी कहाँ से स्टार्ट होगा दोस्तों, 1 से हम लोगों का सबसे पहले आप 1 नंबर को रखेंगे। तो यानी कि 1 नंबर वाला देखिए ये ऑप्शन नहीं स्टार्ट हो रहा है, 1 नंबर वाला ये वाला ऑप्शन यानी कि दूसरा वाला हम लोगों का स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो 2 ऑप्शन तो आप ऐसे छांट दिए। अब देखिए 1 के बाद हम लोगों का यानी कि यहाँ पर E है और इसमें हम लोगों का M है। तो पहले E वाला है, E के बाद देखिए 2 और 3 में, तो E के बाद इसमें S आ रहा है, E के बाद N आ रहा है। तो पहले S आएगा कि N आएगा, तो हम लोगों का N आएगा। यानी 1 के बाद क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने तीसरा वाला आ जाएगा। ये बात क्लियर हो चुका है, 1 के बाद क्या आएगा, तीसरा वाला आएगा। देखिए ना आप समझने का प्रयास कीजिए, जैसे ही करेंगे दोस्तों तो 1 के बाद हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, तीसरा वाला आएगा। तो देखिए इसमें भी तीसरा नहीं है, 1 के को है, ये है 1 और तीसरा वाला ऑप्शन नंबर आपका 4 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यदि आप अभी भी नहीं समझे तो एक बार फिर से देख लीजिए क्या तरीका है कि सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डिक्शनरी में पहले A वाला रखते हैं, फिर B वाला, C वाला, D वाला, इस प्रकार से चलते हैं Z तक रखने के लिए। तो यहाँ पर हुआ क्या है, देखिए जो कॉमन है उसको आपको हटा देना है। जैसे देखिए FOR इसमें भी मिल रहा है, FOR इसमें भी मिल रहा है, FOR इसमें भी मिल रहा है, FOR इसमें आ रहा है, इसको हटा दें। अब देखेंगे ABCD में सबसे पहले कौन आया है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों का इसमें B आया, इसमें E आया, इसमें E आया, इसमें M आया। तो पहले हम लोगों का B, क्योंकि A तो है नहीं, क्योंकि जब A नहीं है तो B वाला अगला लेटर देखेंगे। तो 1 से स्टार्ट होगा, ये बात क्लियर हो गया। अब देखिए 1 ले लिया, अब 2, 3, 4 में देखिए कौन पहले आएगा तो ऑप्शन में। तो यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि FOR के बाद इसमें E, इसमें E और चौथा वाला है दोस्तों M, तो पहले E आएगा। तो 2 जगह E आया, तो इसके बाद चेक करना है। E के बाद देखिए इसमें S आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है दोस्तों N, तो पहले N वाला आएगा उसके बाद ना S वाला। यानी 1 के बाद हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, थर्ड वाला आएगा। यानी 1 के बाद हम लोगों का थर्ड होगा। उसके बाद देखिए यानी फिर इसमें E है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछा गया, फिर भी आप नहीं समझ पाते तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है। ये जो क्वेश्चन मार्क लगाया है उस जगह पर बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों C, उसके बाद D, और यहाँ पर F और A, और आगे है दोस्तों I, उसके बाद X, उसके बाद लिखा है L और U, और आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो चलिए यहाँ पर तरीका देखिए कि किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा। कि C से यदि आप F पे जाएंगे तो देखिए कितना लेटर का वृद्धि किया है उसने, 3 लेटर का, किसमें ABCD में। उसी प्रकार से देखिए L से I पे जाएंगे तो यहाँ भी 3 लेटर, क्योंकि F के बाद G H I। उसी प्रकार से I से L पे जाएंगे तो इसमें भी 3, देखिए I के बाद J K L। उसी प्रकार से L में क्या कर देंगे दोस्तों, +3 कर देंगे। तो L में जैसे ही 3 प्लस कर देंगे M N O, यानी इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, O आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए और आगे आपको चेक करना है। यहाँ पर जैसे देखिए D से यदि आप A पे आ रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर उसने 3 लेटर क्या कर दिया है, कमी कर दिया। A से यदि X पर जाएंगे तो यहाँ भी 3 लेटर का उसने कमी कर दिया, कमी कर रहा है। उसी प्रकार से X से यानी 3 लेटर का कमी। उसी प्रकार से इस जगह पर क्या करना है दोस्तों, 3 लेटर का कमी जैसे ही कर देंगे तो इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यानी कि हम लोगों के सामने R आ जाएगा। तो O और R इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न श्रृंखला वाले आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने करा कि सभी युवा लड़कियां आधुनिक है और कोई भी आधुनिक पुरुष जो है अंधविश्वासी, करा कि अंधविश्वासी नहीं है। तो चलिए इतना दूर तो हम लोगों के सामने कथन के अनुसार करा। अब इसमें देखिए निष्कर्ष क्या करा
कि कोई लड़की अंधविश्वासी नहीं है। ये बात हम कैसे कर सकते हैं, वहां कह रहा है कि सभी युवा लड़कियां जो है आधुनिक है, और कोई भी लड़की कह रहा है कि कोई आधुनिक पुरुष जो है अंधविश्वासी नहीं, और यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि कोई भी लड़की जो है अंधविश्वासी नहीं है। यानी कि लड़की के बारे में हम लोग नहीं कह सकते हैं कि वो अंधविश्वासी है कि नहीं, वहां तो सिर्फ लड़कियां आधुनिक है। लड़के के बारे में फिर कह रहा है कि कोई युवा पुरुष जो है अंधविश्वासी नहीं है। कोई युवा, यहाँ पर देखिए कोई आधुनिक पुरुष अंधविश्वासी नहीं, और इसमें कह रहा है कि युवा पुरुष के बारे में चर्चा है ही नहीं। वहां तो युवा लड़कियों के बारे में चर्चा है, लेकिन पुरुष के बारे में है ही नहीं। तो ये भी कथन हम लोगों का यानी कि निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तो ना तो एक ना तो दो, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्न आए तो करने का क्या तरीका है कि कथन को आपको ध्यान में रखकर निष्कर्ष में देखना होता है कि क्या उस तरीके के निष्कर्ष यहाँ पर निकाले जा रहे हैं कि नहीं। तो एक भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर युवा लड़कियां आधुनिक है। फिर इसमें कह रहा है कि कोई भी अंधविश्वासी हम लोगों का इस तरीके से लिखा, और यहाँ पर निष्कर्ष में देखेंगे कोई भी लड़कियां अंधविश्वासी नहीं है, तो वो बात तो वहां पर कहीं चर्चा है ही नहीं। उसके बाद फिर कह रहा है कोई युवा पुरुष अंधविश्वासी, तो युवा पुरुष के बारे में कहीं चर्चा है नहीं, तो दोनों निष्कर्ष गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट। ये देखिए इस तरीके क्रमवार श्रृंखला वाले करें कि निम्नलिखित प्रश्न अक्षरों में से कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। तो इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे, ये देखिए सबसे पहले आपको इसमें को क्या करना है, लिख लेना है। ये देखिए जैसे यहाँ पर हो जाएगा ए डैश, उसके बाद डी डैश, उसके बाद दोस्तों बी डी डैश, उसके बाद ए और बी डैश, उसके बाद लिखा है डी और डी। अब देखिए इसको क्या करना है दोस्तों, चल देना है। देखिए कितना लेटर और हम लोगों का डैश है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 है, तो 12 को आप कैसे तोड़ेंगे, या तो 2 गुना 6 में तोड़ सकते हैं, या तो आप 3 गुना क्या दोस्तों 4 में तोड़ सकते हैं। तो पहले आप 2 को अगर यहाँ पर सीरीज लेंगे तो हम लोगों का हो पाएगा। मान के चलिए कि इस जगह पर कट कर दें, इस जगह पर कट कर दें, इस जगह पर, और उसी प्रकार से यहाँ पर कर दें, यहाँ पर, तो देखिए एक सीरीज बन पाएगा क्या। अगर यहाँ पर दोस्तों हम लोगों का शुरू में ए आ रहा है, तो शुरू में तो ए इस प्रकार से कहीं है ही नहीं, तो 2 लेने से आपका सीरीज नहीं बनेगा। यदि आप 3 ले लें, यहाँ पर देखिए 3 जगह कट कर दें, यहाँ भी 3 जगह, यहाँ भी 3 जगह, अब देखिए सीरीज बनाएंगे। अगर यहाँ पर शुरू में ए है, अगर यहाँ पर ए और ऐसे करेंगे दोस्तों कि ए और बी डी, उसी प्रकार से ए, लेकिन आखिरी में तो फिर डबल डी आ जा रहा है। इस प्रकार से भी नहीं बन पाया, 3 से भी नहीं हुआ, तो चर लेकर देखते हैं। 1 2 3 4 यहाँ पर कट कर देते हैं, उसी प्रकार से इस जगह पर कट कर देते हैं। देखिए अब देखते हैं सीरीज बना के कि अगर शुरू में देखिए हम लोगों के सामने ए आ जा रहा है, तो इस सब में तो शुरू में है ही नहीं, तो फिर इस तरीके से भी नहीं हो पाया। तो फिर आप कैसे करेंगे दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर आपको एक अलग तरीके से, देखिए इस सीरीज आपको ऐसे करना होगा, यहाँ पर कट कर देते हैं, उसके बाद हम लोग इसको क्या कर देते हैं दोस्तों, इस जगह पर कट कर देते हैं। यहाँ पर 2 ले लिए, इस जगह पर हम लोग अगर ए और यहाँ पर कर देंगे दोस्तों बी ए डी, और यहाँ पर यदि इस प्रकार से करेंगे तो भी नहीं हो पाएगा। तो एक अलग तरीके से सोचना होगा दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट सीरीज है। देखिए इस तरीके के प्रश्न करना एकदम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया। ये देखिए, तो देखिए आप कैसे करेंगे दोस्तों, तरीका को समझिए। ये देखिए सबसे पहले आप सीरीज को नोट कर लीजिए, ए डैश, उसके बाद देखिए यहाँ पर है डी डैश, उसके बाद लिखा है दोस्तों बी डी डैश, उसके बाद ए बी डैश, उसके बाद लिखा है डबल डी। तो देखिए यहाँ पर इस सीरीज को आप कैसे तोड़ेंगे दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट सीरीज। ये देखिए अगर हम लोग इस जगह पर सीरीज को तोड़ दें, उसके बाद देखिए एक अलग तरीके से तोड़ना होगा, 1 2 3, और इस जगह पर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर, हाँ उसी प्रकार से देखिए 2, हाँ अब आपका सीरीज बन जाएगा दोस्तों। अब कैसा सीरीज बनेगा, ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सीरीज दिया है कि ए जैसे यहाँ पर लिए, अगर हम लोग इस जगह पर बी कर दें, ए बी डी, उसी प्रकार से देखिए ए बी यहाँ पर डबल डी, उसी प्रकार से ए बी यहाँ पर ट्रिपल डी, यानी ये देखिए यहाँ पर ट्रिपल डी हो गया, यहाँ पर डबल डी हो गया, यहाँ पर हम लोगों के सामने 1 डी हो गया। तो इस तरीके से सीरीज तोड़ना था, बड़ा इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर 3 बार डी हुआ, यहाँ पर 2 बार डी हुआ, यहाँ पर 1 बार डी हुआ। तो इस तरीके से सीरीज क्या क्या आप सीरीज में डाले, तो हम लोग बी डाले, उसके बाद ए डाले, फिर डी डाले, फिर हम लोगों के सामने क्या डाले दोस्तों, डी डाले। तो देखिए हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल प्लस सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।